गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल के वीडियो में हम जो है 6.1 का 7 नंबर तक का बना दिए थे, आज उससे आगे देखेंगे। पानी की वजह से 1-2 दिन क्लास बंद हो गया था, तो अब देखते हैं ये रास्ता क्लियर हो गया है, तो कल से आप लोग अपने समय पर ही आएंगे पढ़ने के लिए। जिसका जो टाइम है, जैसे 5:30 से 7 है तो उसका स्टूडेंट उसमें आएंगे, फिर 4 से 5:30 है तो उसका उसमें आएंगे, फिर फर्स्ट ईयर का है 7 से 8 और 8 से 9, तो जिसका जो टाइम है उसमें आइए कल से। तो आज देख लीजिए, इसमें हम 8 नंबर से बना देते हैं 6.1 का। 8 नंबर में कह रहा है एक गुब्बारे जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब कोई बैलून है वो हमेशा क्या है, गोलाकार रहता है। तो वही देखिए, एक बैलून है जो क्या है, एक गोलाकार में है। अब कह रहा है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, मतलब किसी पंप से उस बैलून को एयर द्वारा क्या किया जाता है, फुलाया जाता है। तो जब किसी गुब्बारा में पंप द्वारा आप एयर भरिएगा, मतलब गैस को भरिएगा, तो वो क्या होता है, एक्सपेंड करता है, फैलता है। तो जब फैलता है तो वो जो दिया है, किस दर से भरा जा रहा है वो दे दिया है, और जब फैलेगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा, तो वही रेडियस में परिवर्तन की दर आपको निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है वो जो पंप द्वारा गैस भरेंगे तो उसमें जो रेडियस में परिवर्तन की दर होगा उसको निकालना है। तो देख लीजिए, ये स्फेरिकल बैलून है, उसमें जो ये वॉल्यूम है इतना के दर से उसमें गैस भरा जाता है, तो ये dV/dt, क्योंकि यहाँ इसका जो यूनिट दिया हुआ है क्यूब में दिया हुआ है, तो क्यूब में जब भी होगा तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो आयतन में परिवर्तन की दर दे दिया है, कह रहा है रेडियस में परिवर्तन की दर मांग रहा है, तो dr/dt इक्वल टू व्हाट, और r कितना है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है जब r का मान 15 सेंटीमीटर होगा तो उस स्थिति में आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए समय t पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन क्या है, v है। तो चूंकि v जो होता है ये गोलाकार है तो स्फेरिकल हो गया, स्फेयर हो गया, तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका डीसी लेना है t के रेस्पेक्ट में, तो dv/dt 4/3 पाई यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, और r क्यूब का होगा 3r² इंटू dr/dt। जैसे एक्स क्यूब का y के रेस्पेक्ट में होता है 3x² इंटू dy/dx, उसी तरह से वाई क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 3y² dy/dx, उसी तरह से यह होगा आपको 3r² तो होगा ही, और r का t के रेस्पेक्ट में dr/dt। अब 3 कैंसिल होगा, r का यहाँ से वैल्यू देंगे, फिर dv/dt का वैल्यू देंगे। देख लीजिए, dv/dt का वैल्यू है 904 पाई, ये हो गया, और r का वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर। यहाँ से dr/dt का वैल्यू निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा तो 1/π। इसका मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर हो गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब त्रिज्या जो है उसका 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बदल रहा है या बढ़ रहा है। प्लस साइन बताता है बढ़ना को, और माइनस साइन बताता है घटना को। अब 9 नंबर का भी सेम क्वेश्चन है, 9 नंबर का उससे इजी क्वेश्चन है। फिर एक स्फेरिकल मतलब गुब्बारा दिया हुआ है, स्फेरिकल ये है, मतलब गोलाकार गुब्बारा है, तो उसमें कह रहा है आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष लिख दिया है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा है जब त्रिज्या होगा 10 सेंटीमीटर, मतलब r होगा 10 सेंटीमीटर। अब इसमें है एक गुब्बारा दिया हुआ है, स्फेरिकल है, उसमें कह रहा है त्रिज्या में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष लिख दिया है स्पष्ट रूप से। अगर सिर्फ रहेगा परिवर्तन की दर तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लेना है, समय के सापेक्ष, लेकिन अगर दे दिया है त्रिज्या के सापेक्ष तो dv/dr निकालना है। और कह रहा है r का मान कब, जब 10 सेंटीमीटर होगा तो उस स्थिति में आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए समय t पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r है और आयतन क्या है, v है, गोलाकार है इसलिए आयतन इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका रेडियस के रेस्पेक्ट में डीसी लेना है, तो d/dr, v का वैल्यू दिए इतना 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई कांस्टेंट, और r क्यूब का होगा 3r²। जैसे x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में होता है 3x², उसी तरह r क्यूब का r के रेस्पेक्ट में होगा 3r²। तो ये हो गया 4 पाई r²। अब r का मान है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ देंगे तो 10 का स्क्वायर होगा, अर्थात 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पाई। अब इसका यूनिट लगाना है, वॉल्यूम है तो क्यूबिक होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब, आर होता है रेडियस सेंटीमीटर में, तो पर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब हुआ आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष 400 पाई सेंटीमीटर पर क्यू सेंटीमीटर होगा। अब है ये 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये सीढ़ी वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे, ये 10 नंबर का क्वेश्चन।
ये देखिए 10 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, 10 और 11 कह रहा 10 में एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, मतलब एक लेडर सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो देखिए, और एक सिरा जमीन पर है और एक सिरा जो है वो क्या है आपको दीवार पर है। तो सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। मतलब ये हो गया आपका सीढ़ी, ये है, इसका लंबाई है 5 मीटर, इसको कह रहा है जमीन के अनुदिश हम इधर खींचेंगे इधर। तो जब जमीन के अनुदिश खींचेंगे तो ऊपर वाला ये जो है ये सिरा नीचे की ओर आएगा। तो जब नीचे की ओर आएगा तो कह रहा है किस दर से घट रहा है वही आपको ज्ञात करना है, अर्थात dy/dt का मान ज्ञात करना है। मतलब इसको जमीन के अनुदिश खींचेंगे तो ये ऊपर का नीचे आएगा, तो वही किस दर से घट रहा है वो ज्ञात करना है। और ये दे दिया है जो जमीन से के अनुदिश जो ये x लिए है इसका मान दिया हुआ है 4 मीटर। ये क्या दिया हुआ है 4 मीटर, y नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है इसका मान है ये है, यहाँ से y निकाल लेंगे। तो y निकालेंगे, वही काम किए हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए क्या कर रहा है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, तो ये भी यहाँ सीढ़ी है जिसकी लंबाई है 5 मीटर। जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। इसका मतलब ये जमीन के अनुदिश यहाँ से ये जो इधर खींचा जाता है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब dx/dt दे दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई ये y ऊंचाई लिए हैं, तो ये इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है dy/dt निकालना है। और जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, जबकि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है ये वाला, ये दीवार से ये है दीवार, तो इससे ये दूरी कितना है 4 मीटर दूर है। तो x का मान दे दिया है 4 मीटर। अब सीधी सी बात है, आप इसको देखिए, ये जो देख रहे हैं ये फिगर, ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। इसमें OAB में लिए हैं ये OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है, इसका वैल्यू 5 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब x दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ से y निकाल लिए, y का वैल्यू निकल गया कितना 3 मीटर। अब एक का डिफ्रेंशिएट किए हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा 2x इंटू dx/dt, फिर ये होगा 2y इंटू dy/dt, और कांस्टेंट का डी से क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए ये dx/dt सेंटीमीटर में है, x निकला है आपको मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो अर्थात ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस x को मीटर में था उसको सेंटीमीटर में बदल दिए क्योंकि इसका मान सेंटीमीटर में था। यहाँ भी y को सेंटीमीटर में बदल दिए तो 3 मीटर 300 सेंटीमीटर हो गया, dy/dt इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dt निकालना है तो इसको भेज दिए इधर, तो निगेटिव 2 शून्य कटेगा, फिर इसको काटिएगा 2 से, 2 8 16 2 3 6, यहाँ देखिए -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब माइनस इंडिकेट ये करता है जो ऊंचाई जो है घट रही है, प्लस इंडिकेट साइन करता है वो बढ़ना, और माइनस करता है घटना। इसका मतलब ये सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। यहाँ माइनस नहीं दीजिएगा, घट रही है लैंग्वेज में लिख दिए हैं तो 8/3 लिखिएगा। ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, उसमें कह रहा है ये वक्र है, ये क्या है कर्व है, और उसका इक्वेशन है 6y = x³ + 2। कह रहा है कोई कण उस वक्र के अनुदिश गति कर रहा है और उसमें दिया हुआ है जो dy/dt मतलब y निर्देशांक की तुलना में x निर्देशांक जो है 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, दिया हुआ है। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से क्या हो रहा है बदल रहा है। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो है 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो dy/dt = 8 × dx/dt। तो कह रहा है वह बिंदु ज्ञात कीजिए xy का मान। तो मान लीजिए वक्र पर कोई बिंदु क्या है pxy, माना समय t पर वक्र पर स्थित कोई बिंदु क्या है pxy है। प्रश्न से ये दिया हुआ है जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वेशन है किसका कर्व का, इसका डेसी किए हैं t के रेस्पेक्ट में, तो 6 × dy/dt 3x² × dx/dt, या 2 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। अब dy/dt का वैल्यू देंगे यहाँ से 8 × dx/dt, dx/dt कैंसिल होगा, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 2 = 6, तो 8 × 16 = x², तो x का मान निकल गया +-4। अब इस मान को यहाँ देंगे 2 में, तो दो भिन्न वैल्यू देंगे, तो 2 भिन्न वैल्यू y का आएगा। एक बार पॉजिटिव 4 देना है, एक बार निगेटिव 4 देना है। अब पॉजिटिव 4 देंगे तो y का वैल्यू निकलेगा 11 यहाँ से, एक बार नेगेटिव 4 देंगे तो y का वैल्यू निकलेगा -31/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया आपका 4 11
और -4 और -31/3। ये है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए आगे 12 नंबर से हम देखेंगे आगे 12 नंबर। अब देखिए इसमें 12 और 13, 12 नंबर भी आसान है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा की बुलबुला जब देखिएगा आप पानी में, जैसे कि आप फूंक मारिएगा किसी भी संठी से या किसी पाइप के माध्यम से, तो उसमें बुलबुला निकलता है और बुलबुला होता है गोलाकार, देखिएगा। तो वो हवा की बुलबुले की त्रिज्या दे दिया है, उसका इंग्लिश होता है एयर बबल। मान लीजिए ये हवा की बुलबुला है और ये इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या दिया हुआ है आर का मान 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। और वो जो हवा का बुलबुला निकलता है, कभी देखिएगा छोटा निकलता है, कभी बड़ा निकलता है। तो वो बुलबुले में जो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, इसलिए लिए हैं dr/dt। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? बुलबुले का आयतन dv/dt आयतन किस दर से बढ़ रहा है? आयतन तभी जब r का मान 1 सेंटीमीटर। तो लिखे माना समय t पर हवा के बुलबुले की त्रिज्या r और आयतन क्या है? v है। और ये बुलबुला है आपका स्फेरिकल, गोलाकार हो जाएगा, तो v होगा 4/3πr³। अब इसका dct के रेस्पेक्ट में, तो 4/3π कांस्टेंट, r³ का होगा 3r² इंटू dr/dt, r³ का होगा 3r² इंटू dr/dt। अब ये 3 कैंसिल होगा तो 4πr² और r का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये dr/dt का वैल्यू कितना है? 1/2। तो 2 से इसको काटिएगा तो 2 होगा, अर्थात ये 2π क्या हो जाएगा? 2π। अब इसका यूनिट देख लीजिए क्या है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, और ये t है तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो सेकेंड। ये हो गया 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये आयतन जो है 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से वो क्या हो रहा है? बदल रहा है या बढ़ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ये इसका व्यास दे दिया है, परिवर्तनशील व्यास जब दे दिया है इतना, इस सवाल में दिया हुआ है, तो रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस जो है व्यास की आधी होती है। तो इसका आधा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा 2x+1। इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ। अब तो कह रहा है आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात करना। माना समय t पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r, व्यास d एवं आयतन क्या है? v है। तो चूंकि v होता है गोलाकार है तो 4/3πr³। यहाँ r का वैल्यू देना है, ये 3/4 इंटू 2x+1 का क्यूब, तो क्यूब। अब 3 पर पावर 3 तो 27, 4 पर पावर 3 तो 64, और 2x+1 का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिएगा, काटिएगा, 4 चौके 16 चौके 64 और 3 9 70, तो 9π/16 2x+1 का क्यूब। अब इसका डीसी करना है x के रेस्पेक्ट में, तो dv/dx 9π/16 बाहर हो जाएगा, और x³ का होता है 3x², ये होगा 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर, और इसका अंदर वाला का 2 गुना 1 + 0, देख लीजिए 2 गुना 1 + 0। तो ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 9 की 54, मतलब 54π/16 और 2x+1 का स्क्वायर। फिर इसको कैंसिल कीजिएगा, काटिएगा 2 से, तो 27 होगा, 2 से 8 होगा, तो 27π/8 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर। यह है आपका आंसर। अब इसमें है फिर 14 नंबर का क्वेश्चन, 15 16 ये सब आसान क्वेश्चन है, वर्कआउट में भी दिया हुआ है, तो इसको देख लेंगे। फिलहाल कल से अपने समय पर ही आइएगा, जिसका जो समय था। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।